जहाँ मैंने एक ब्लॉग एंड किया था गाइस, वहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म करने रख दिया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। उसमें नहीं बना पाया था। यहाँ चेस्टू अपना स्पाइडरमैन दिखा रही हैं और मैंने ये ब्रेड निकाल लिया है। 2 अपने लिए बनाऊंगी और 2 चेस्टू के लिए बनाऊंगी। तो इसमें मैंने सिर्फ काला नमक और जीरा वाला पाउडर जो मैंने बना के रखा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कई सारे काम आ जाता है, तो फिर वही मैं यहाँ पे बना दूंगी। और मैं यहाँ पे नहाने के बाद ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह इतनी जल्दी रहता नहीं है। तो फिर हम दोनों आराम से सो के उठते हैं और आराम से, क्योंकि रात में कभी कभी बेटा परेशान करता है। तो हम हाउस वाइफ ही घर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा रेस्ट हाउस वाइफ को मिलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब भी मिले तो हमें ले लेना चाहिए अपने काम के अकॉर्डिंग। हमें रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे चेस्टू अपनी बातें करती जा रही हैं। जैसा कि पता है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बात करती हैं और ये तो कुछ ज़्यादा ही करती है। मुझे लगता है इसको मुझे चुप कराना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि चेस्टू बेटा थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ। मैं इससे बोलती रहती हूँ। तो मैं घी में यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ, बस उसमें मेयोनीज और चीज़ डाल के और पटेटो भर के, और घी में जो हमारे घर का घी आता है उसी में, देसी घी में ही ज़्यादातर मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो गाइस, क्या होता है ना कि देखो, पैसे से ही हर सुख शांति नहीं मिलती है। पैसा कई लोगों के पास मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका घर में शांति बिल्कुल नहीं होती है, उनके मन में शांति बिल्कुल नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है अपने मन की शांति। अगर आपका मन शांत है ना, तो फिर उसके आगे पैसा कुछ भी नहीं है। कि कई पैसा तो आने आने जाने का खेल है, वो कभी आता है कभी जाता है। और हमारे मन की जो ख्वाहिशें होती हैं ना, वो कभी पूरी मतलब हो ही नहीं सकती। एक तो एक बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। अगर अभी हमारे पास छोटा सा घर भी नहीं है, लेकिन अगर जब घर हो जाएगा तो लगेगा कि इससे बड़ा हो। अभी हम सिर्फ 2000 का सूट पहनते हैं, अगर हमने 2000 का पहन लिया, उसके बाद फिर हमें लगेगा कि 4000 का हो। तो आशाएं ऐसे बढ़ती जाती हैं। हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो खुशी है ना, मुझे लगता है कि अपने फैमिली के साथ है। हम हस्बैंड वाइफ जो साथ में रहते हैं, बच्चे साथ में रहते हैं, वही सबसे बड़ी खुशी है। और आपका पार्टनर अच्छा हो तो बस सोने पे सुहाग है, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही हमारे साथ होता है। मुझे लगता है कि सब लोगों को हमेशा मिल के रहना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत रहता है ना, तो हमारा बॉडी भी खुश रहता है, हम हेल्थी भी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। किसी भी समस्या को झेलने के हमारे अंदर जो होती है ना, वो शक्ति आती है। जैसे कि अभी जो ज्योति ब्लॉगर की सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पड़ोस में उनका कुछ ऐसा हादसा हो गया था कि जब भी मैं ऐसे कोई हादसे की बात सुनती हूँ ना, मुझे बहुत हर्ट होता है। तो मुझे लगता है ना कि अपनी फैमिली के साथ सच में जितना समय बिता लो ना, उतना कम है। कल पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा, कल क्या होगा कुछ नहीं पता हमें। उनकी हंसती खासी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो गई, एक पल में कब क्या हो जाता है हमें खुद नहीं पता। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा भगवान का भजन कर सको, भजन करो, भगवान पे भरोसा करो और अच्छे कर्म करो। कभी किसी का बुरा मत सोचो, तो भगवान भी आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। ऐसा मेरा मानना है और मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर मेरे साथ भी कोई बुरा कर देता है ना, तो हाँ, बुरा हर किसी को लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं, बुरा किसको नहीं लगेगा। तो बुरा थोड़ा बहुत लगता है, फिर हम बाद में सोच लेते चल यार छोड़, कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन हम उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकते, बिकॉज ये एक गलत है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं ना कि अगर आप उसी जैसे बन जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा तुम में, और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो मैं अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देती हूँ। लेकिन हाँ, एक बार ट्रस्ट अगर मेरा टूट जाता है तो फिर मैं दोबारा कभी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसको माफ़ कर देती हूँ। अगर वो मेरे दिल से बंदा एक बार निकल गया तो फिर वो कभी वैसा बन नहीं सकता, कभी वो मेरे दिल में आ नहीं सकता, और मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और हम अपनी लाइफ में खुश हैं, जियो और जीने दो, ऐसा हमारा थॉट रहता है। और कभी भी किसी के बारे में मैं गलत नहीं सोचती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही सोचूँ
और सबके साथ अच्छा हो। कभी किसी की अगर आप पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे ना, तो सच बता रही हूँ आप लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। और बस अपने भगवान की पूजा करो और अपने आप में मस्त रहो। 4 लोगों से बात करने से अच्छा है कि भगवान का भजन कर लो। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और काम करने का भी गाइस एक मतलब तरीका होता है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन अगर हम तरीके से काम करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। चेस्टू को मैंने पहले ही सैंडविच बना के दे दिया था, तो वो बोल रही थी कि माँ बहुत टेस्टी बना है, और मुझे बीच बीच में खिलाने भी आ रही थी। तो मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया है। नाश्ता निकालने के बाद मैं पूरी किचन क्लीन करने के बाद ही जाती हूँ। और जैसे बोलते हैं ना, कुछ खाने से पहले हमें पानी पी लेना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी हमें आधे घंटे बाद पीना चाहिए। अगर आपको प्यास लग रही है तो आप कुछ भी खाने से पहले पी लो पानी, लेकिन बाद में नहीं पीना चाहिए। बाद में हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, और अगर हम पहले पीते हैं तो फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है यहाँ पे, और 1 गिलास पानी पी लिया है, बिकॉज़ अभी गर्मी में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी बहुत गंदी आदत है, जो मैं कपड़ों से हाथ पोंछती हूँ, कितनी भी टॉवल रख लूँ। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। 2 सैंडविच मेरी हैं, 1 चेस्टू की है। और यहाँ पे चेस्टू ने पूजा कर दी थी। मैं बर्तन वगैरह धुल देती हूँ, दीपक जला देती हूँ। आज तो मैंने ही की थी, लेकिन मैं कितनी भी पूजा कर लूँ, लेकिन मैं उससे ज़रूर करवाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो वो अच्छा है। और जब भी हस्बैंड नहीं होते हैं घर पे, तो मैं खाना कम बनाती हूँ, ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ। जैसे खिचड़ी हो गई मिक्स वेज वाली, दलिया हो गया। तो आज मैंने बनाया है, ये शाम का क्लिप है। मैंने शाम को दलिया बनाया था, खाना नहीं बनाया था, जिसमें सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल रखी हैं। आपके पास जो भी हैं वो आप डाल सकते हो। मेरे पास जो थी वो मैंने डाल दी हैं। और सच बता रही हूँ, मुझे इतना सिंपल खाना इतना ज़्यादा पसंद है ना, कि मैं ये खा सकती हूँ, आराम से खा सकती हूँ। मुझे कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरी बेटी भी अच्छे से खाती है, उसको भी ये चीज़ें बहुत पसंद है। दाल दे दो, मूंग की दाल दे दो, और ऐसी चीज़ें, दलिया दे दो, खिचड़ी दे दो। यहाँ पे ये मुझसे बोल रही है कि माँ बहुत टेस्टी बना है, इसको मैं पूरा अकेले खा सकती हूँ। और जब हस्बैंड होते हैं, कोई होता है घर पे, तो लगता है कि हमें प्रॉपर खाना बनाना चाहिए, उनको प्रॉपर डाइट देनी चाहिए। तो इस वजह से तब मैं ये चीज़ें कम बना पाती हूँ। और जब भी चेस्टू खाना खाती है ना, वेदांश देखो कितने प्यार से उसको देखता रहता है। भाई बहन का जो प्यार है ना, वो सच बता रही हूँ अटूट होता है। और इधर ये दोनों खेल रहे हैं। मैंने चेस्टू को खाना दे दिया है। इसके बाद मैं आपसे सुबह मिलूँगी, फिर ये नाइट का है। यहाँ पे मैं बैठ के आराम से रामायण देख रही हूँ, और दोनों बच्चे भी आराम से खेल रहे हैं। ऐसी भक्ति वाली चीज़ें देखने से ना थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। मेरा तो अच्छा होता है, आप लोगों का होता है या नहीं, किसका होता है वो मुझे आप बताना कमेंट में। और इधर चेस्टू ने पूरा दलिया ये फिनिश कर देंगे। यहाँ पे फैला रही थी, इस वजह से ये अपने आप टॉवल लेने गई हैं। वैसे मैं बेड पे देती नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ भी ऐसी चीज़ बिछा देती हूँ जिससे गंदा ना हो। और उसको ये चीज़ें पता है कि वो गंदा करती है, तो टॉवल वॉवल लेके साफ़ कर देती है। और अब मैं ये मिल रही हूँ सुबह आपको। सैटरडे को मैंने ये बनाया था आलू पराठा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आए अच्छे होंगे। तो आज मैं गैस मिल रही हूँ आप लोगों से ब्लॉग के एंड में, बिकॉज़ आज मेरा 11 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं 10 बजे उठी थी, 10 बजे उठने के बाद भी सब कुछ कंप्लीट हो गया इतनी जल्दी। मैंने खाना भी बना लिया, आलू का पराठा बनाया है, जो अभी मैं दही के साथ खाने जा रही हूँ। अभी गर्मियों में मैं चाय नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि चाय मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन सर्दियों में पी लेती हूँ। और चेस्टू ने भी नहा लिया है, इन्हें ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मैंने आज, मेरा काम इतनी जल्दी कैसे हो गया लेट उठने के बाद, बिकॉज़ मैं रात को ही अपना झाड़ू पोछा करके सोई थी। देखो पूरा घर एकदम क्लीन है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो रात को पूरा घर एकदम क्लीन करके सोई थी। उसके बाद सुबह उठ के मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दी और पोछा लगा दिया। चेस्टू को नहलाया, फिर वेदांश उठ गया था, तो वो पहले ही गया था। फिर उसको मैंने फीड वगैरह करा के वो सो गया। जितनी देर में वो सो रहा था उतनी देर में मैंने पराठा बनाया, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। कपड़े वगैरह सब कुछ डाल दिया, सारा काम फिनिश, तो ब्लॉग भी फिनिश। ऐसे जल्दी से उठ के भी आप ऐसे काम कर सकते हो समर में। तो अभी वेदांश खेल रहा है अंदर, तब तक मैं उसके साथ बैठ के करूँगी ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मैं उसको मालिश करूँगी और नहलाऊँगी। तब तक मिलते हैं फिर कल एक और नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय। आराम से आज मैं रामायण देखूँगी।